सोनिया गांधी भूल गई हैं, यही गलती उनकी सास इंदिरा गांधी ने की थी। मीडिया को दबाने की, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को तोड़ देने की उनका असर क्या हुआ? सोनिया गांधी के कहने पर जिस प्रकार उद्धव ठाकरे मीडिया कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं, यह देश जानता है। उसकी प्रतिक्रिया जनता देगी। उद्धव ठाकरे को चाहिए कि सोनिया गांधी की गोद में उनके पपेट जैसे काम न करें। देशद्रोहियों की पार्टी है कांग्रेस, चिदम्बरम हो या बाकी कांग्रेसी और नेता, जहां जहां अलगाववाद की बात होगी वहां खड़े दिखेंगे। जहां जहां इस देश को तोड़ने वाली ताकत देने की बात होगी वे वहां दिखेंगे। जहां पाकिस्तान परस्त की बात होगी वहां कांग्रेसी का कुनबा दिखाई देगा। और इसीलिए 370 जैसी धारा हटाने का विरोध करने वाले फारूक और मुफ्ती मोहम्मद की बेटी के साथ जब चिदम्बरम की आवाज़ उठ रही है तो यह केवल देशद्रोह है। नेहरू परिवार का पूरा कुनबा ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। राहुल गांधी हो या रॉबर्ट वाड्रा हो, प्रियंका गांधी हो, यह सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इंदिरा गांधी ने इस देश में भ्रष्टाचार किया, उनके नाना ने इस देश में भ्रष्टाचार किया, तो यह पूरा का पूरा ही घराना भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ पूरा खानदान भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देता है। नेहरू परिवार का संबंध भ्रष्टाचारियों के साथ है। कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है प्रियंका गांधी? अमृतवाणी अमृतसर सरकार के खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? अमरिंदर सिंह की सरकार कांग्रेस की सरकार में सरे राह एक ऐसे व्यक्ति को मारा गया जिन्होंने स्वयं आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई। जहां बीजेपी की सरकार होती है वहां तो आप आंदोलन करते हो, लेकिन अमरिंदर की सरकार जो कांग्रेस की सरकार है वहां भी जाकर आवाज़ उठाना चाहिए। यह केवल और केवल आतंकवादियों को संरक्षण देने की नीति का परिणाम है। राहुल गांधी को अभी इन करो या आउट करो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार इस देश से और इस प्रदेश से आउट हो चुकी है। 10 नवंबर को 28 विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम आएंगे और कमलनाथ जी के ट्रैवल एजेंट से पूछ लेना, या तो वह 10 नवंबर को फ्लाइट है या फिर 11 की फ्लाइट से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। कमलनाथ जी को ना मध्य प्रदेश की जनता से मतलब है, वह केवल और केवल अपना पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए 40 साल तक आए थे। मध्य प्रदेश के किसान के लिए सबसे बड़ा कोई विलियन है तो यह है राहुल गांधी। मंदसौर की सभा में उन्होंने कहा था कि 10 दिन में हम 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे। आप लोग ढूंढ रहे हैं की पार्टी है कांग्रेस, चिदम्बरम हो या कांग्रेस के बाकी नेता, जहां जहां अलगाववाद की बात होगी वो वहां खड़े दिखेंगे। जहां आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात होगी वहां वो खड़े दिखेंगे। जहां जहां इस देश को तोड़ने वाली शख्स को ताकत देने की बात होगी वहां चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह जैसे नेता दिखेंगे। जहां पाकिस्तान परस्ती की बात होगी वहां कांग्रेस का कुनबा दिखाई देगा। और इसीलिए 370 जैसी धारा हटाने का विरोध करने वाले फारूक और मुफ्ती मोहम्मद शहीद की बेटी के साथ ये चिदम्बरम की आवाज़ यदि उठ रही है तो ये केवल और केवल देशद्रोह है। अब कहाँ है राहुल गांधी? वो क्यों नहीं पैदल मार्च कर रहे हैं? अमरिंदर सरकार के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? अमरिंदर सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार में सरे राह एक ऐसे व्यक्ति को मारा गया जिन्होंने स्वयं आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसके पूरे परिवार के खिलाफ आतंकवादियों ने हमले किए और उनको सरे राह मारा जाता है। ये कांग्रेस की सरकार की आतंकवादियों को संरक्षण देने की नीति के कारण हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं प्रियंका गांधी से, मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से, अब उनकी संवेदनाएं नहीं आ रही। आप किसी एक घटना, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर तो आप आंदोलन करते हो, वहां पर तो आप नाटक नोटंकी करते हो, पर अमरिंदर सिंह की सरकार जो कांग्रेस की सरकार है वहां भी जाकर आवाज़ उठाना चाहिए। ये केवल और केवल कांग्रेस की आतंकवादियों को संरक्षण देने वाली नीति का परिणाम है। आज आउट करो, कांग्रेस तो पूरी तरह से इस देश से और इस प्रदेश से आउट हो ही चुकी है। मैं पहले भी कहता आया हूं कि 10 नवंबर को 28 विधानसभाओं के चुनाव आएंगे और कमलनाथ जी के ट्रैवल एजेंट से पूछ लेना, या तो 10 नवंबर की रात की फ्लाइट से या 11 नवंबर की सुबह की फ्लाइट से ये दिल्ली रवाना हो जाएंगे। कमलनाथ जी को ना मध्य प्रदेश से मतलब है, ना मध्य प्रदेश की जनता से मतलब है। वो केवल और केवल अपना पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए 40 साल तक मध्य प्रदेश में आए थे। 15 महीने में उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में विकास की रेलगाड़ी पटरी से उतर गई है। अब हमें यही देखना है कि कमलनाथ जी कितने जल्दी मध्य प्रदेश छोड़ते हैं। आएगा
क्योंकि मध्य प्रदेश के किसान के लिए सबसे बड़ा विलेन कोई है तो वो राहुल गांधी है। क्योंकि मंदसौर की सभा में उन्होंने कहा था, कुर्ते की बाहें उठा उठा कर कहा था कि 10 दिन में हम 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे। अब लोग ढूंढ रहे हैं, जैसा एक विज्ञापन था ना, ढूंढते रह जाओगे। राहुल गांधी को मध्य प्रदेश का किसान ढूंढ रहा है कि कहाँ हो राहुल गांधी, तुम्हारे वादे को पूरा नहीं किया कमलनाथ ने, और 10 दिन तो छोड़ो 15 महीने में एक भी किसान का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ नहीं हुआ। इसी डर से राहुल गांधी को बाहर किया था, पर कमलनाथ जी को डर है कि उनकी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी ना छिन जाए, इसलिए फिर से चमचागिरी करते हुए राहुल गांधी को सामने लेके आए हैं। ये केवल और केवल नेहरू परिवार के सामने घुटने टेकने और सर झुकाने की पॉलिसी का ही निर्णय है। नेहरू परिवार का पूरा कुनबा ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। रॉबर्ट वाड्रा ने पहले हरियाणा के किसानों की जमीनों को हड़पा। उनकी पत्नी प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इस देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचार के काम किए। उनके पिताजी राजीव गांधी बोफोर्स में इन्वॉल्व रहे। उनकी नानी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है और संजय भंडारी वही है जो रावत वाड्रा के करीबी हैं और इस मामले में रावत वाड्रा पर भी आरोप लगे हैं। देखिए, हम तो पहले से कहते हैं, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये वही रॉबर्ट वाड्रा हैं जिन्होंने हरियाणा के किसानों की जमीन को हड़पा था और करोड़ों का भ्रष्टाचार किया था। ये वही रॉबर्ट वाड्रा हैं जो प्रियंका गांधी के पति हैं, और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने नेशनल हेराल्ड में भ्रष्टाचार किया करोड़ों रुपए का। ये वही संजय भंडारी हैं जिनकी दोस्ती रॉबर्ट वाड्रा से है, जिनकी पत्नी प्रियंका गांधी के पिताजी बोफोर्स कांड में इन्वॉल्व रहे। ये वही भंडारी हैं जिनके दोस्त रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी की दादी इंदिरा गांधी ने इस देश में भ्रष्टाचार किया। उनके परनाना नेहरू ने इस देश में भ्रष्टाचार किया। तो ये कुनबा का पूरा कुनबा ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसमें कोई नई बात नहीं है। आज इस बात को स्थापित करने में अब कोई देर नहीं है कि ये पूरा खानदान भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देता है और नेहरू परिवार के संबंध केवल और केवल भ्रष्टाचारियों के साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।